महाभारत के युद्ध के पश्चात जब कौरव समाप्त हो गए और पांडव स्थापित हो गए, दुर्योधन आदि सभी संसार से चले गए, तो संध्या के समय एक दिन जब सभी पांडव बैठे हुए थे तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि मुक्ति का, नरक से बचने का, मोक्ष पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। भगवान कृष्ण ने बिना विलंब किए हुए, जैसा कि स्कंद पुराण में आता है, तो भगवान कृष्ण ने एक छोटा सा श्लोक बोला। उन्होंने बहुत बड़ी पूजा पद्धति, उपासना, धर्म, कर्म, श्रीमद् भागवत ऐसा कुछ एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक ही श्लोक बोल करके 21 पेड़ लगाने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया कि यदि अपने पूरे जीवन काल में आदमी 21 पेड़ लगा दे तो उसको नरक से बचने का रास्ता सबसे सरल और सुगम यही है। और इस तरह से जो श्लोक है वो ये है कि अश्वत्थमेकम पिचुमंदमेकम कपित्थमेकम 10 चिंचणी कान न्यग्रोध बिल्वा मलकी त्रियंचे पंचाम्र रूपी नरकम न गच्छेत। ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा कि पूरे जीवन काल में जो भी हमारा 60, 70, 80 वर्ष का समय है, उसमें अगर हम 21 पेड़ लगा दें, उन वृक्षों के नाम भी बताए उन्होंने। अश्वत्थ माने एक पीपल, पिचुमंद माने एक नीम, कपित्थ माने एक कैथा, कबीठ, मालवा में कबीठ बोलते हैं, बाकी उत्तर प्रदेश में कैथा बोलते हैं, कैथ भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो एक पीपल, एक नीम, एक कैथा और 10 इमली। इमली के बारे में बहुत से लोग जो थोड़ा सा समझते हैं या नहीं समझते हैं, कई बार कह देते हैं कि नीम में, इमली में चुड़ैल का वास होता है। ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें लोगों को घर में नहीं डालना चाहिए कह करके। तो 10 इमली भगवान कहते हैं, बाकी वृक्ष एक एक और इमली 10, यानी एक पीपल, एक नीम, एक कैथा और 10 इमली। और उसके बाद में उन्होंने कहा एक बरगद और एक बिल्व, बेलपत्र, एक आंवला और 5 आम। इस तरह से पूरे 21 पेड़ उन्होंने भगवान ने कहे कि जो भी अपने जीवन काल में ऐसे 21 पेड़ लगा देता है उसका नरक में जाने का रास्ता बंद हो जाता है, मोक्ष का गामी होता है और उसकी इच्छा अनुसार वो मुक्ति चाहता है, अच्छा जीवन चाहता है, ऐसा उसके लिए लिबर्टी होती है। तो नीम के बारे में तो ये तो हो गई छोटी सी 21 पेड़ों वाली बात मुक्ति और मोक्ष की। और एक नीम के बारे में और आपको इसी मौके का लाभ उठाकर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। जो विद्यार्थी अपने जीवन काल में, विद्यार्थी जीवन में एक छोटा सा नीम का पौधा लगा देते हैं, उसकी चिंता करते हैं, तो उस विद्यार्थी को पढ़ाई के पश्चात कभी जॉब के लिए, नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता। नौकरी उसको ऐसे मिलती है जैसे नौकरी उसका प्रतीक्षा कर रही हो, विशेष करके जो लोग रक्षा सेनाओं में जाना चाहते हैं। यानी हर विद्यार्थी को एक नीम का पौधा लगा देना चाहिए, तो उसका जॉब सुनिश्चित मानिए। और पीपल के बारे में ये कहा जाता है, अगर घर का बड़ा बेटा या बेटी पीपल का पेड़ लगाए तो उस बच्चे की माँ को कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ता। ऐसा नहीं उसकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु समय पर होगी, लेकिन कभी हड्डी टूटना, हॉस्पिटल में एडमिट जैसी बात समाप्त हो जाती है। एक छोटी सी बात और है जो कहलाता है आपका गूलर। गूलर को पक्षियों का होटल कहा जाता है। गूलर में भगवान दत्तात्रेय का वास होता है। और कई बार तो ऐसा सुना है कि बाकी सभी पौधे कहीं ना कहीं किसी तरह से औषधीय उपयोग जिनका सबका होता है, लेकिन गूलर को तो पूरा हॉस्पिटल कहा जाता है। उसकी फल आटे में मिला करके खाने से बच्चा कोई भी शक्तिशाली इतना हो सकता है कि वो दीवार में धक्का मार दे, मुक्का मार दे, तो वो निश्चित रूप से दीवार टूट जाए। इतनी शक्ति का भंडार है इस गूलर में। तो इस तरह से हम जैसे पक्षियों का होगा, ऐसा कहते हैं कि सैकड़ों व्यक्तियों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है जो व्यक्ति एक गूलर का पौधा लगाता है। तो ये सब बातें हैं जो हम सबको पर्यावरण से जोड़ती हैं और हमारे धर्म ग्रंथों में भी इनके महत्व का उल्लेख आता है। तो इस धरती को आग का गोला बनने से बचाने के लिए भी वृक्ष लगाना जरूरी है। अपना कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो, हम सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, घर में खुशियां रहें, कभी हॉस्पिटल जाने का नंबर ना आए, माँ भी निरोग रहे, नौकरी भी समय पे मिले और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। इस निमित्त हमें अधिकतम वृक्षारोपण करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।